मेरा सबको नमस्कार। आज हम संपत की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 94 पर पहुंचते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, इस वक्त हम अरहंत पग को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब घटनाएं और गाथाएं जो है वो अरहंत के संदर्भ में है। तो वर्ष 94 जो है महाकच्चायन थेरवातु, उसका संदर्भ कुछ ऐसा है। Mahakatyan was born in a family of priests of Ujjain in अवंती। वो अवंती के एक पुरोहित फैमिली में उनका जन्म हुआ था और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो राजा चंद्र प्रद्योत के राजपुरोहित बने। और भगवान बुद्ध की फेम उस वक्त अवंती में भी काफ़ी पहुंच गई थी। और हालांकि काफ़ी दूर था ये, उस वक्त जो भगवान बुद्ध का जो सेंटर था वो काफ़ी इस जगह से काफ़ी दूर था। उन्होंने राजपुरोहित से कहा कि आप जाएं और उनको उज्जैन विजिट करने के लिए आमंत्रित करें। महाकत्यान ने बोला, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन ये भी संभव है कि मैं वहीं पे प्रवज्य हो जाऊं। तो राजा ने कहा उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बुद्ध को यहाँ पर आने के लिए जरूर आमंत्रित करें। तो महाकत्यान अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी। काफ़ी दूर था और काफ़ी डिफिकल्ट जर्नी थी। भगवान से मिले, प्रवज्य हो गए। लेकिन फॉर सम रीजन शास्ता कुड नॉट कम टू उज्जैन। So Mahakatyan returned, continued his Vipassana practice that he learned there, जो उन्होंने वहाँ सीखा था, और started to give Dhamma discourses. एक बार तथागत एक धम्म सभा में थे अपने भिक्षु संघ के साथ, और एक सीट उस धम्म सभा में खाली रखी हुई थी। It was reserved for Mahakatyan, जो इस वक्त अवंती में थे, बट उनका it was expected that he will shortly visit the Tathagat at the end of Vasa retreat. In the meantime, उसी समय जो इंद्रदेव है, शक हैं, उनको भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई कि वो शाक्य मुनि से मिले। वो आए वहाँ, अपनी श्रद्धा व्यक्त की, उनकी स्तुति की, और उन्होंने बाकियों से पूछा कि ये वैकेंट सीट किसके लिए है। He was told that it was reserved for Mahakatyan. तो Shaka was also very keen to meet him also. Shaka stayed back to see him. So Mahakatyan arrived there. वो आए। Shaka offered his tributes to the sage. उन्होंने भी भगवान की स्तुति की और उनका ट्रिब्यूट की, and felt happy to meet him. भगवान को नहीं, सॉरी, सेज को, महाकत्यान को स्तुति की और उनकी। तो भिक्षुस वंडर्ड कि शक ने महाकत्यान को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है। व्हाई डिड ही स्टे बैक एंड व्हाई डिड ही पे ट्रिब्यूट्स टू हिम व्हेन ही केम। तो भगवान ने उनको बाद में बताया कि जो इनके ये शिष्य हैं महाकत्यान, he had achieved complete control over the senses. इंद्रिय संवर्ग उनका बिल्कुल संपूर्ण था, परफेक्ट था। Such sages are dear not only to humans but also to devas. And then he spoke this gatha. इस तरह के मनुष्य जो है, इस तरह के जो बीइंग्स हैं, वो सबको प्यारे हैं, इस तरह के sages, including the devas. इसका ये कारण है। तो जो गाथा उन्होंने कही वो इस प्रकार है। यसी संद्रियों समथंगतानि यथा सारथिना सुदंता पहीनम मानस अनासवस्य
देवापितस्पृहयन्ति तादिनो। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, जो देव लोग हैं वो भी वाइज वंस को, they are dear to the wise, wise ones are dear to the devas, क्योंकि उनकी जो सेंसेस है उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। और सिमिलरली है लाइक हॉर्सेस वेल ट्रेन्ड बाय ए चैरिटर, जैसे कि ट्रेन किए हुए घोड़े होते हैं एक अच्छे चैरिटर या अच्छे ट्रेनर के द्वारा ट्रेन किए हुए, and whose pride is destroyed and who is free from the cankers, जिसके मन में कोई प्राइड नहीं है, किसी प्रकार की कंसीट नहीं है, and he is free from the defilements. अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन है, like horses well trained by their owners are those who have rightly tamed their senses, having freed their hearts from pride and pollution, they generate all-pervading delight. जिस प्रकार फिर वो घोड़ों की उपमा देते हैं दोबारा से, और लेस सेम सेंसेस है, सेम सेंस है उसमें, जिनके दिल एकदम फ्री हैं, जिनके हार्ट्स भी एकदम फ्री हैं, जिनमें किसी प्रकार की प्राइड और कंसीट नहीं है, वो सभी को डिलाइट देते हैं, सभी को प्यारे लगते हैं, सभी के फेवरेट्स हैं इन सम सेंस। तो ये तो है दो ट्रांसलेशंस। राजेंद्र जी, आपकी कोई ट्रांसलेशन में ऑब्जर्वेशन हो तो बताइए, क्योंकि यूजुअली आप काफी डीप जाते हैं ट्रांसलेशंस पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं पढ़ रहा था, बहुत आसान है, इसका ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा है। हाँ जी, बहुत बहुत प्यारा था। मुझे तो गीता का श्लोक याद आ गया उसके ऊपर में, इट रिजेंबल्स दैट पर्टिकुलर, वंडरफुल जी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है। मैं सिर्फ इसको एक बार पाली में फिर दोबारा से पढ़, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर, प्लीज, दैट विल बी ग्रेट। यस्तेन्द्रियाणि समथंगतानि तस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहीनमानस्य अनासवस्य देवापितस्य पिहीयन्ति तादिनो। बहुत ही प्यारा, वेरी नाइस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पर एक विपश्यना शब्द का प्रयोग हुआ है, वो किस कंटेक्स्ट में हुआ है? वो तो स्टोरी में बताया गया कि जो भगवान ने उनको बताया है जिस तरह की प्रैक्टिस करने की, बेसिकली जो सेल्फ एग्जामिनेशन का, विपश्यना इज एसेंशियली सेल्फ एग्जामिनेशन, जो भी उन्होंने सीखा होगा वहां से, विपश्यना इज बेसिकली दैट ओनली। Because generally, sometimes it is told that it is just a, word, not a technique. चलिए इस पे थोड़ी बाद में हम श्योर कर लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इस पे अजान मुनिंदो की इस वाले पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। एक्चुअली कई वर्सेस हैं जिन पे उनकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं अपने कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत करूंगा इस कथा के बारे में। तो अगर आप भगवान की टीचिंग को देखें तो आप कई सारी टीचिंग्स में पाएंगे कि उन्होंने रिस्ट्रेंट की प्रैक्टिस के लिए इंद्रिय संवर के ऊपर बहुत जोर डाला है। इंद्रिय संवर एट द सेंस स्टोर्स, इंक्लूडिंग द माइंड एज अ सिक्स्थ सेंस। इनफैक्ट और डीप जाएं आप सुतास में तो आपको समझ आएगी कि उनका कहना ये है कि whatever dangers arise in the world, they do so through non-restraint or taking delight or getting lost in the information from the senses. जैसे जैसे सेंस के द्वारा इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा स्वभाव ये है कि या तो हम उनमें बहुत आनंद लेते हैं या एकदम गेट लॉस्ट, और कभी कभी हम किसी भी प्रकार की रिस्ट्रेंट नहीं करते, चाहे वो प्लेजेंट सेंसेशंस हो, अनप्लेजेंट हो या न्यूट्रल हो, किसी भी तरह के
जो मैसेजेस आते हैं हमें सेंस द्वारा से, इंद्रियों से। सो द वर्ड, अगर इस प्रकार से देखा जाए कि हमारी दुनिया एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अस। सो देयर इज अ नाइस सिमिली आई केम अक्रॉस, it's something worth talking about here. The word in this sense is like a 6-piece orchestra playing music. जैसे कि एक ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहा हो जिसमें 6 इंस्ट्रूमेंट्स हो। बेसिकली द 6 इंस्ट्रूमेंट्स आर आवर 6 इंद्रियां, आँख, कान, जीभ, स्पर्श, जो भी है आपको मालूम है 6 इंद्रियां जो है मान। तो they are playing music that is sometimes delightful. कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है वो म्यूजिक, pleasant लगता है, sometimes sad, and other times neutral. These are the kind of sensations that we get from each of those pieces of instruments. And it is easy to get swayed by this music into unskillful states that prompt you to passions of tanha. और बेसिकली ऑब्वियस चीज कह रहा हूँ कि हमारा जो मन है वो स्वाभाविक रूप से अनस्किलफुल स्टेट्स में चला जाता है, जो कि तन्हा के पैशंस पे बदल जाता है। Sometimes it is a tasteful food, attractive objects, or the comfort of luxury, or our simply our imagination about these things. कभी कुछ स्वादिष्ट वस्तु पर, अट्रैक्टिव चीज पर, या लग्जरी के कंफर्ट पर, और कभी-कभी सिर्फ इनके इमेजिनेशन पर ही हमारा मन आ जाता है। That create delightfully passionate responses, और कभी-कभी तो delightful passionate responses पैदा करता है। At other times, the difficulties of life experienced as fear, anxiety, or sadness or depression torment us. कभी इसका उल्टा होता है। So these forces of push and pull are a constant source of suffering for all of us. Basically, ये एक बेसिक कारण है, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे दुख का, हमारी सफरिंग का। If, however, we can quickly see through these experiences in terms of anicca, anatta, and dukkha, or other skillful sannyas, the feelings from them will be mere blips in the mind. लेकिन हम अगर जल्दी से देख लें कि ये सब अनिच्छ है, अनित है, दुख है, या दूसरी जो इतनी हमने 12-13 स्किलफुल संन्यास के बारे में सीखा है उनके द्वारा, उनको डेवलप करने के बाद, तो ये जो फीलिंग्स आएंगी एकदम आएंगी और चली जाएंगी, हमारे मन में सिर्फ एक ब्लिप्स की तरह होंगी, राइजिंग इवन एज ए सबसाइड along with the 5 khandhas through which they arise and operate. So basically ये विचार आया है बिकॉज इंद्रिय संवर की बात हो रही है, और इंद्रिय संवर की मेरी समझ इस प्रकार है कि ये हमें अगर इस स्टेज पर पहुंच सके तो दैट इज द अल्टीमेट स्टेज. This ability to see through the true nature of the sense field and the 5 aggregates is what differentiates an arhat and unenlightened being. और हम में जो कि इस रास्ते पर तो है पर इस स्टेज पर नहीं पहुंचे, हम में और अरहंत में एक मेजर डिफरेंस शायद ये है, और इस गाथा में इसी बात को शायद एम्फसाइज किया हुआ. So this is my short reflection on this. So if you now have any comment on any aspect, और सबसे पहले हम अगर भंते जी आप सुरेंद्र जी का आंसर देना चाहें, that will be a good starting point for us. सुरेंद्र जी ऐसा करें कि we keep it for the end, ऐसा करते हैं, है ना? Let's discuss the words और फिर हम उस पे चले जाएंगे, ये मेरा सबमिशन है. चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं जरा. I will come to it, but let's do this first. तो सुरेंद्र जी, मे बी हेल्प मी अंडरस्टैंड, आपने जैसे डिस्क्राइब किया है इंद्रिय संवर, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंद्रिय संवर एंड सति संपजन्य, प्रैक्टिस ऑफ सति संपजन्य?
हाँ, मैंने शायद दोनों को रिलेट करने की कोशिश की है कि इंद्रिय संवर हो जाएगा अगर हम सती संपजन्य को यूज करें तो। मैंने मेंशन नहीं किया बट इम्प्लीकेशन शायद मेरी यही है। आई थिंक दे गो सती संपजन्य इज अ टूल दैट वी विल यूज ऑब्वियसली for doing the for practice of restraint. उसके बिना तो शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं। That is my submission. I hope I'm not too wrong. ये मैंने कई बार आई वंडर्ड अबाउट दिस मेनी टाइम्स, क्योंकि इंद्रिय संवर को है ना प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस की तरह बताते हैं, है ना, वर्च्यू, कीपिंग प्रीसेप्ट्स, इंद्रिय संवर, मॉडरेशन इन ईटिंग, इस तरीके से बताया जाता है। और आई हैव ऑफन वंडर्ड कि इसका एक आयाम जैसे हमारे कुछ मोनास्टिक्स इसको समझते हैं, वो तो यही है कि अपने आप को किन्हीं सेंस कॉन्टैक्ट से बचा के रखें, प्रिवेंट करके रखें। दिस इज हाउ सम ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दैट्स एक्चुअली नेसेसरीली राइट, है ना, बट इस तरीके से समझते हैं। और आपने जैसे बताया है इस तरीके से, वंस मैं इसको धर साहब से डिस्कस कर रहा था, वो उसको इसी तरीके से बता रहे थे, और उस समय ऑफ कोर्स आई क्वेश्चनड हिम, और तब मुझे लगा, जैसे कि हमें कई बार लगता है कि हाँ 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 सब समझ आ गया है, बट नाउ द डाउट हैज कम बैक। तो मैं आई एम जेन्युइनली वंडरिंग अबाउट दिस एक्चुअली। So again, I think you are much more knowledgeable than us on this matter. दो बातें थी जो जिन्होंने मुझे इस तरफ सोचने का प्रेरित किया। एक तो यह महाकच्याण की बात हो रही है जो कि एक अरहंत है, और दूसरा स्टोरी में ये बोला गया कि he is dear to everybody because of his disability. So obviously it has something related to that perfection that I'm talking about. दूसरा, I think भगवान के सूत्रों में भी और घर के भी बातों से कई बार उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हमें अगर निविदा लानी है तो बेसिकली सेंस डोर्स पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इन सम सेंस अगर हम सेंस डोर्स पे ध्यान दे रहे हैं तो इंद्रिय संवर की बात आ जाती है, ताकि इंद्रिय को हम इस तरह से डेवलप कर लें कि वो हमें किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके in some sense. So at the basic level, I think that is probably the definition, but it can be perhaps taken to perfection, and once you take it to perfection, that may be the meaning that I have perhaps considered. Again, I'm subject to correction because this is just a understanding that I have developed so far. I may be wrong, but yes, at the basic level, what you say is perhaps the meaning of Indriya Samvar. Maybe others can opine. पंत जी, आपको ये ठीक लगता है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, I mean that's मुझे तो जैसे मेरी धर साहब से डिस्कशन हुई थी ना, कि वो जो हमारे कुछ मंक्स की जो समझ है ना कि आप बचा के रखो, वो ठीक है, अच्छी बात है, वो खराब नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि यार वो दैट्स नॉट रियली जिस तरीके से सूत्रों में वो डिस्क्राइब्ड है। हाँ जी। आई मीन जनरली हमें अपने आप को आहार जो हम देते हैं ध्यान रखना है, वो तो जनरली सही है, बट यहाँ पे जैसा कि उनका है ना, जैसे वो बताते हैं कि जब आप फीलिंग एक्सपीरियंस करते हो, आप उसको डिटेक्ट करते हो और प्रज्ञा के आधार पे उसको तन्हा बनने से बचता है, बचाते हैं, वो उस डायरेक्शन में जा रहे थे। वो एग्जैक्ट सेम थिंग जो आपने डिस्क्राइब किया है। तो मेरे को फिर से दैट डाउट इज कमिंग बैक कि दैट इज फंडामेंटली द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस एंड विजडम ना, जो सती संपजन्य हम जैसे कहते हैं। ठीक। तो मैं वही आई एम वंडरिंग, अब आप जैसे कह रहे हो वो भी मुझे समझ आती है कि अच्छा ओके, सो वन इज द आउटकम एंड वन इज द process. Maybe that's what you're saying. That's how I understood you. Okay, if we apply Sati Sampajanya, then the senses become protected. That's how you described it. So I'm allowing it to still be an open
question in my mind and जी जी wrestling with it. But by all means, please, if people have something to say, then welcome, please. अंते एक बार मेरा भी सर से डिस्कशन हो रहा था जब मैं पैनल डिस्कशन में था, तो मैंने भी यही बोला था। तो इंद्रिय संवर के रिगार्डिंग तो जो आपको सर ने बताया था वही बताया था कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके सामने से अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स या द्वेष उत्पन्न करने वाले ऑब्जेक्ट्स ना निकले और आप आंख बंद कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर उसमें एक ये भी निकला था कि हम अननेसेसरी उस टेरिटरी में ना जाए जहां पर हम एक्सपोज कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को। जैसे कि वो संदर्भ था कि मैं जाऊं पब में जानबूझ कर जाऊं टेस्ट करने के लिए अपने आप को कि मेरी इंद्रिय संवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो उस निर्णय में वो भिक्षु का भी उदाहरण देते हैं कि भिक्षु जब भिक्षा मांगने जाता है तो आई थिंक आगे कुछ दूर तक देखता है, बस उसके आगे नहीं। तो दोनों तरीके से उन्होंने समझाया था कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप फोबिक हो जाओ कि आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो, वेबसाइट सर्च करना बंद कर दो, कोई भी एड पॉपअप हो सकता है। दूसरा उन्होंने बोला था कि ऑफ कोर्स वो नहीं करना है कि पार्टी में जा रहे हैं, अननेसेसरी पार्टी में जा रहे हैं कि दोस्तों ने बुलाया है। तो एक ऐसा करके कुछ डिस्कशन उन्होंने किया था। ये मेरा समझ था। So I think let's keep it. Anyone trying to speak, please? Otherwise, I think with the discussion that we have, let's keep this open and think more about it, reflect on it further. Maybe we'll get the right answer. So I proceed further now. सुरेंद्र जी, वो let's address that vipassana issue ना। जी वो आप अगर डिस्प्ले कर दोगे ना, if you just put it there where you used it, we can just हम briefly उसकी बात कर सकते हैं ना। वो इतना मुश्किल ये स्टोरी में आता है इस फर्स्ट पैरा में, सामान्य towards the end of the first para. Mahakatyan returned, continued his vipassana practice and gave Dhamma discourses. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्टोरी the stories get modified a little every time somebody writes it. और मैंने भी किसी हिंदी की स्टोरी को देख के उसको कंसाइज बना के लिखने की कोशिश की है, और कभी कभी उसकी सेंस भी डिस्टॉर्ट हो सकती है, लेकिन ये शायद ऐसा ही था उसमें। तो अब मैं दूसरे सुरेंद्र जी को एड्रेस कर रहा हूँ। जी तो सुरेंद्र जी, इसका संधि विच्छेद करें अपन, है ना जी। So as I have been taught कि पस्सना या पस्सती जैसे बताते हैं उसको है देखना, है ना, और जो उसका प्रीफिक्स है ना, जो वी है, वो बताता है एक खास तरीके से, स्पेशल तरीके से, है ना। तो पाली में अगर देखा जाए, में भी राजेंद्र जी काफी इसमें माहिर हैं, राजेंद्र जी इसको और हमें पाली भाषा के उससे बता सकते हैं, लेकिन मेरी समझ ये है कि अंग्रेजी में जो इनसाइट शब्द है ना, वो है ये उसका ट्रांसलेशन है। तो अब इनसाइट हमारी, जैसे कि आप समझते ही हैं, हम कब से सुत्त पढ़ रहे हैं, हम कब से बुद्ध की शिक्षा को पढ़ रहे हैं, वो इंसाइट हमारी बहुत अलग अलग आयामों में अलग अलग तरीकों से आती है ना। उदाहरण के तौर पे भाई कि मुझे ये इंसाइट आ गई है कि ये जो खंड हैं वो पर्सनल नहीं है, मेरे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं मैं, मुझे ये इंसाइट आ गई है, मैं ये चीज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख ली है मैंने कि उदाहरण के तौर पे जो अगर जो तीन लक्षण हैं फॉर एग्जाम्पल, के हर जो स्थिति आती है, परिस्थिति उठती है, एक्सपीरियंस होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अनसैटिस्फैक्टरी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक अनस्टेबल है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे कई सारी चीजें जो हैं वो इनसाइट के दायरे में आती हैं। तो हम सब, जैसे हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि भाई हर व्यक्ति को अपने स्पेसिफिक जो टेंडेंसीज हैं, स्पेसिफिक संखार हैं, उसके अनुकूल काम करना है, और उस
डोमेन में इनसाइट, आई मीन इनसाइट तो खैर हमें हर डोमेन में डेवलप करनी है अल्टीमेट लिबरेशन के लिए, लेकिन नेचुरली देयर कैन बी अ सर्टेन ऑर्डरिंग। तो यही हम प्रैक्टिस में लाते हैं कि मैं 3 लक्षण पहचानूं, मैं खंडों को पर्सनली ना लूं, मैं जो सेंस, जैसे अभी इन्होंने अभी सारी चर्चा हुई आयतनों के स्तर पे जो कांटेक्ट होता है उसके प्रति सतर्क रहूं, वो आसक्ति का विषय ना बन जाए वगैरह। अब इसको कैसे करना है ये तो अब हम समझते हैं कि भाई हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में अलग 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 होता है। इसीलिए जैसे हमें बताया जाता है कि भैया द इंस्ट्रक्शंस, द प्रैक्टिस, द गाइडेंस जो है वो व्यक्तिगत है, वो इंडिविजुअल है ना। आपने अब सुना होगा रिसेंटली, अब हमें इस तरीके से बताया जाता है। तो कई बार जैसे सूत्रों में आता है पच्छवेकन वगैरह है ना, दैट ही इज रिफ्लेक्टिंग, ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग, तो दैट ब्रिंग्स अबाउट विपस्सना, दैट ब्रिंग्स अबाउट इनसाइट। तो अगर हम ऐसे समझें ना तो मेरे ख्याल से उसका जो पाली जो वो है उसको समझें तो काफी आसान हो जाता है। इनसाइट कैसे आएगी, समझ कैसे आएगी? तो संक्षिप्त में मेरा तो ये दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। बंते जी बिल्कुल राजेंद्र जी करेक्ट मी, बट विपश्यना का लिटरल मीनिंग होगा डीप लुक इनसाइड योरसेल्फ। डीप विपश्यना इज देखना, विपश्यना है डीपली देखना। ठीक, अगर हिंदी में अगर सुरेंद्र जी इसको ट्रांसलेट करें ना तो विपश्यना मतलब पश्य, जैसे आपने बताया, बंते जी ने बताया ना, देखना होता है, पश्य का मतलब देखना है। अब विपश्यना का हम कहते हैं कि भीतर की आंखों से देखना, यानी मन की आंखों से देखना। अब होता क्या है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और आंखें बंद करके बैठते हैं, और इस जैसे अभी बंते जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, तो मन की आंखों से देखने का मतलब यही है कि जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है, once we have closed our eyes and we are in the meditation, तो this is not actually the technique, वो उसको नाम दे दिया गया है। It is basically when we have closed our eyes and we are sitting for our dhyan, then whatever is happening at our mental level, whatever is happening, जिसमें हम ओपन अवेयरनेस भी कहते हैं कई बार, कि हम उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, और अपने अपने अलग अलग जो हमारे ध्यान के, जैसे अभी भंते जी कह रहे थे, हमारे हिसाब से जो हम चूज करते हैं कि किस में हमें बहुत ज्यादा सती मिलती है और उससे समाधि डेवलप होती है, तो उसके हिसाब से इसको हमको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट राजेंद्र जी, वो आप नहीं भी बैठते हैं और आंखें बंद नहीं भी करते हैं तो भी वही प्रैक्टिस हो रही है। इनफैक्ट तब तो और ज्यादा हो रही है एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखें, है ना। सो आई वुड एनकरेज अस टू चेंज अवर डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन इज नॉट सिटिंग with our eyes closed focusing on something। आप जैसे मैंने एक बार पहले भी किया था, आप अगर सिर्फ सामान्य अंग्रेजी में भी मेडिटेशन शब्द का मतलब देखें, उसका मतलब होता है कि अपने माइंड को किसी भी एक वस्तु पे, विचार पे लगाना। दैट्स बेसिकली व्हाट इट मींस। वो एक ट्रेडिशन में हमने उसको इस तरीके से बना लिया, या पॉपुलर भाषा में हमने ऐसे बना लिया है कि मेडिटेशन का मतलब है आंख बंद करके बैठ के फोकस करना, है। जैसे ध्यान शब्द इज वेरी गुड। ध्यान मीन्स मैं अपने आप को लगाऊं किसी चीज पे। तो मैं जब चल रहा हूं तो मैं लगाता हूं अपने आप को, भाई कि मेरे सेंसेस पे क्या हो रहा है, मैं ध्यान रखूं। कौन सी सेंस मुझे प्लेजेंटनेस, कौन सा सेंस कांटेक्ट मुझे प्लेजेंटनेस ट्रिगर करती है। जैसे उस दिन विशाल बहुत अच्छा बता रहे थे ना, कांटेक्ट होता है, फस होता है। फिर ये जो प्लेजेंट कांटेक्ट, जो प्लेजेंट फीलिंग आई, ये मेरे को किस संज्ञा से एसोसिएटेड है। तो दिस इज ध्यान ना, दिस इज मेडिटेशन। ऑफ कोर्स बैठ के फोकस करने का भूमिका है। हम बैठ के फोकस नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। भंते जी थोड़ा सबमिशन था कि there is one is sati and another is samadhi। now ध्यान नॉर्मली हम जो है सती जब हम कहते हैं तो सती इज माइंडफुलनेस। तो जब हमारी आंखें खुली रहती हैं तो माइंडफुलनेस प्लेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और
समाधि यानी कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन it happens when one is seated properly or one is ऐसा मुझे समझ में आता है, but I may be wrong also. तो मुझे ये दो शब्दों का मतलब mindfulness and concentration, when these two are put together, at that time I was thinking that this is हाँ राजेंद्र जी, ये चर्चा कई बार हुई है ना, और कई बार वी हैव ट्राइड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अब हम अगर समाधि का जो बहुत सामान्य हिंदी का वो है ना समद, वो कलेक्ट होना, सो कंसंट्रेशन के बजाय अगर आप कलेक्टेडनेस देखेंगे ना तो बहुत चीजें साफ हो जाती हैं। जब आप लीन हुआ करते थे अपने म्यूजिकल परफॉर्मेंस में, है ना, या अभी भी कईयों को हम देखते हैं जो चैंटर्स होते हैं, उनका तो मुंह चल रहा है, आंखें खुली हैं, या हो सकता है बंद भी हो, कान चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन देखिए कितना वो उस गतिविधि के इर्द गिर्द उनका माइंड बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा है। वो क्या हो रहा है बताइए? सती है ना सर। Anyway, we can discuss this. चलिए Okay. इसका हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। you. Anyway, so just staying on vipassana. ठीक है, okay. I'd say that हाँ विशाल, बताओ। so vipassana, as I understand it, in the suttas is very rarely used, and it is not used to refer to, like, the vipassana meditation that in certain Burmese traditions, they label that technique vipassana, and also in the Thai forest tradition, a lot of the senior monks, they refer to vipassana as something that arises during the time you attain to the path. So they would say vipassana arises when you see the Dhamma. So it's not something that you practice, it's something that occurs because of practice. So it's as Rajendra ji said, it's the seeing with the mind's eye. So so all of our practice, and I would say that the word meditation is a confusing translation of the Pali word bhavna. So if we look and we compare the Pali to the English, almost always in Pali it'll say bhavna. So it'll say samadhi bhavna. So whereas in English when you translate it, it gets translated to meditation, which honestly is a very confusing translation for the reasons that we are just talking about, because bhavna, cultivation, is a much better translation, because you're cultivating sati, so sati bhavna, or you're cultivating samadhi, so samadhi bhavna. And so I think maybe as Indic speakers who don't have this problem with translating incorrectly, bhavna might be a better word to use, because we sort of understand it and understand it maybe better. And then to the point of samadhi, I would say that in my experience and understanding, Rajendraji's sati does result in samadhi when you use sati to a certain object. So like, anapanasati results in samadhi, but sati is also used, as you said, with your eyes open. So like in the Chula Vedala Sutta, when Dhammadina was asked, what is samadhi? She talks about the basis of samadhi being the satipathanas, the 4 satipathanas. So she says very clearly, and this is something that's coming out more and more in contemporary writing. I think Bhikkhu Analio has written quite a bit about it, as has Bhikkhu Sujato. That, and if we look, in the Chula Vedala Sutta, when she breaks down the Eightfold Path into the aggregates, she puts sati in the samadhi aggregate. All right. So again, suggesting, and actually on Monday when I was going to do the little presentation by Ajahn Chah and some of the Dhammapada verses, this break of sati and samadhi as 2 separate sort of practices is actually sort of more artificially created, most likely because of some contemporary ways of teaching it, especially in the West, where there's all this mindfulness movement. But more and more now there is an understanding that sati and samadhi are very closely related, and you can't really have samadhi without sati, and your sati gets stronger when you have strong samadhi. So they're sort of like a circle. Anyway, that's my understanding. Yeah. Very good. Thank you. So should we proceed further or should we leave it here, Bhattaji? 16.
सुरेंद्र जी जैसा आप ठीक समझे। पूनम जी की परमिशन है? हाँ पूनम पे डाल दो, ये ठीक है। I think so. I think so. We should sit then. We should sit? Okay. जी, I'll जी. stop here. Thank you. Thank you.